नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट पे। मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है और मैं यूएडीडी में सब इंजीनियर हूँ। चलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें जो अपना एमपीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का 2021 का, इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 3 जुलाई को हो चुका था। अपना काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 3 मंथ्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स एंड फैक्ट्स लेके आया हूँ। क्योंकि जो मैं अभी तक जो भी रिसेंटली वीडियो बनाए वो मैंने फैक्ट्स पे ही बनाए हैं और उसी के आधार पे आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने बात बोली वो सही भी रही हैं। प्रीवियसली मैंने 2021 के एग्ज़ाम में कितनी सीटें आ सकती हैं डिपार्टमेंट वाइज, 2021 के एग्ज़ाम में किन किन डिपार्टमेंट से जो जो मैंने बताई वही सीटें आई। 450 के आसपास सीटों पर रिक्रूटमेंट भी अभी प्रोग्रेस में है, इन प्रोसेस है। तो और उसके बाद फिर मैंने रिसेंटली व्यापम का भी बताया कि सब इंजीनियर का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है और नवंबर का फर्स्ट टू सेकंड वीक टेंटेटिव होगा, और वो ही हुआ, 6 नवंबर आया। अभी मैंने रिसेंटली और एक और चीज़ बताई है कि व्यापम का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में जाने के पूरे पूरे चांस हैं और हो सकता है कि वो बात मेरी सही भी निकले। और अब मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि एई का जो पेपर है इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। और ये सिर्फ नॉट ओनली एई, एमपीपीएससी के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो या कोई भी हो, उसमें क्या स्थिति बन रही है वो समझ लेते हैं। क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में अपना केस पेंडिंग है। ठीक है, उस केस की अपनी सुनवाई हुई। सुनवाई कितनी तारीख को हुई? 13/9 में, 13 तारीख को सुनवाई हुई। उसका एक जजमेंट पास हुआ कि उन्होंने, हाई कोर्ट ने बोला, क्या बोला इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने दोनों पार्टी को बोला है, पिटिशनर और वो को और रिस्पोंडेंट को, कि दोनों डिसाइड करें। 11 तारीख की लिस्ट अपना हुआ है केस। 11 तारीख को ये डिसाइड करके बताएं कि ये जो दोनों पार्टियां हैं इस केस को हाई कोर्ट में सुनना चाहते हैं या इस केस को अपेक्स कोर्ट में आगे भेजना चाहते हैं। ठीक है, या फिर अपेक्स कोर्ट का जब तक जो पिटीशन पेंडिंग है उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए आपको इसको होल्ड रखना चाहते हैं। तो अब जो मुझे पता चला है इसके आगे की कहानी, तो वो मैं बताता हूँ। क्या होने वाला है, क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिएगा क्या होगी, और एग्जैक्टली यही होगा। देखिए, अपना जो रिक्रूटमेंट है वो 27% से ओबीसी से इन्होंने दिया है पीएससी ने। उसके बाद 27% के लिए एमपीपीएससी ने रिक्रूटमेंट अपना दिया है, और 14% पे कुछ जनरल के स्टूडेंट्स हाई कोर्ट गए जिसकी वजह से स्टे लगा दी कि 27 से आप रिज़ल्ट नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, पीएससी ने 113% हाइपोथेटिकल उससे रिज़ल्ट दिया ताकि इसमें 27 भी इंकॉपरेट हो गया, और जनरल के 14 जनरल को भी इसमें नहीं हुआ, उनका भी 40% कंपनसेट इसमें हो गया। ठीक है, 113% में हाइपोथेटिकल में। अब अब आगे होगा क्या, अब आगे ये केस अभी हाई कोर्ट में है। ये अभी 11 अक्टूबर को क्या होगा, 11 अक्टूबर को ये केस पेंडिंग हो जाएगा। उसमें ये डिसीजन आएगा कि हम इस केस को या तो सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो इससे रिलेटेड केस हैं ओबीसी से रिलेटेड, जब तक उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी इस केस का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस केस का, तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही ये केस यहाँ से मूव होगा तो वहाँ से सबसे पहला वो काम जो करेंगे वो यही होगा कि वो इस पैसे जो स्टे लगा हुआ है 27% से वो हटाएंगे। इसका मतलब क्या रहेगा कि जैसे ही स्टे हटा, एमपीपीएससी तुरंत उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा। किसने? आप याद रखिए, 14% से रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। यह गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहे, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, 14% से आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर 14% से आना होता तो हाई कोर्ट बहुत बोल रहा है कि 14 से रिज़ल्ट दीजिए, लेकिन पीएससी ने उसके बाद भी नहीं दिया। उन्होंने 113 मतलब 27 ही दिया उन्होंने। तो क्या होगा, जैसे ही स्टे हटेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ये वाला स्टे हट जाएगा 27% वाला, तो उसके बाद पीएससी 27% से आपका रिज़ल्ट एमपीपीएससी एई का डिक्लेयर कर देगी। और ये कब तक हो जाएगा, ये जल्दी आपका हो जाएगा। 11 अगस्त के बाद आपका केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर
सुप्रीम कोर्ट में जाने के फिर हाई कोर्ट अपना ये इंटरिम ऑर्डर इनका हट जाएगा जो है। उसके बाद फिर क्या होगा, एमपी गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगा। एमपी गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकालेगा, क्या निकालेगा कि पीएससी को वो बोलेगा आप अपनी रिक्रूटमेंट 27% से कंटिन्यू कीजिए। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि इंडिया में ये हो ही रहा है। इंडिया में राजस्थान और राजस्थान और हरियाणा में दोनों में जाट आरक्षण की वजह से, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में है पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन इन दोनों स्टेट्स में आपकी रिक्रूटमेंट ना हो रही हो। ये रिक्रूटमेंट जो उनने दिया, क्या बोलते हैं, स्टेट ने जो इनको रिजर्वेशन दिया, उसी आधार पे इन पे रिक्रूटमेंट जारी है। इसी सेम क्रोनोलॉजी हुई है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस सरकार ने लागू किया 10%, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके अगेंस्ट इंदिरा सानी केस का इसमें वो हुआ है, वॉलेशन हुआ है, तो 50% को ये एक्सीड कर रहा है। तो इसकी वैलिडिटी पे सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई अभी कंटिन्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कंटिन्यू है, तो उसकी वजह से इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी रिक्रूटमेंट आपकी अभी विडेल्ड है 10% की। अभी 10% क्योंकि गवर्नमेंट दे चुकी है, इसका मतलब है गवर्नमेंट 10% वैलिड है। 10% वैलिड है तो उसका रिक्रूटमेंट अभी हो ही रहा है, और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये लागू है। इसी सेम क्रोनोलॉजी है कि 27% एमपीपीएससी में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा चुका है। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए 27% दिया जा चुका है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट केस रेफ़र होगा तो उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट जो मुझे पता चला है कब तक आ सकता है, आपका 5 नवंबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, 5 नवंबर 2022। ठीक है, इतनी तारीख से पहले पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और अब आप पूछेंगे कि मेरे को डेट कहाँ से पता चली, तो आप वेट करिए और आपका रिज़ल्ट इतनी तारीख से पहले पहले आपका डेफिनेटली आ जाएगा। और आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और 27% पे मैंने कट ऑफ का वीडियो भी बनाया हुआ है कि एमपीपीएससी एई का कट ऑफ कितना जा सकता है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कितनी आ रही है वो भी मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। और अपडेट इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं 20 से लेके 25 तारीख तक बना दूंगा एक नया वीडियो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें आपकी आने की और प्रबल संभावना और कब तक अपना रिक्रूटमेंट डन होगा। तो आप ये डेट नोट डाउन कर लीजिए, 5 नवंबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।